हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। डियर, बिल्कुल बात करेंगे अपकमिंग चैलेंजेस इन डिवाइन फेमिनाइन्स लाइफ है, जिसके लिए इनको इस वक्त में अवेयर होने की ज़रूरत है, प्लस जिसके लिए इनको काम भी करने की इस वक्त में ज़रूरत है। चलो जी, एक बार देख लेते हैं। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त में करंट की एनर्जी जो है वो है कि इस वक्त में वो बैलेंस की दिशा में बढ़ रही हैं, अपनी यिंग यांग एनर्जीज को बैलेंस करने की दिशा में, अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी को पाने की दिशा में, अपने डिजायर्स को, विश को फुलफिल करने की दिशा में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपकी खुद की लाइफ में आप हैप्पीनेस को क्लेम कर सके, आप ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर सके अपने लाइफ में। फाइनेंशियली स्ट्रगल अगर आपकी लाइफ में चल रहा है तो इस फाइनेंशियली स्ट्रगल को हील कर सकें। एलिमेंट्स के ऊपर कुछ सोल्स मास्टरी कर रहे हैं, कुछ सोल चक्रास के ऊपर मास्टरी इस वक्त में कर रहे हैं, कुंडलिनी एक्टिवेशन का प्रोसेस में है। और कुछ सोल्स का लिटरली ऐसा एनर्जी है डियर कि इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ठीक है, अभी जो भी है ठीक है, पर मुझे अपनी आगे की लाइफ में पावर्स को रिक्रिएट करना है, पावर्स को जनरेट करना है, पावर्स को लेकर आना है। तो कोई सोल्स ना पावर को भी क्लेम कर रही हो सकता है इन्होंने कुछ सिद्धियां शुरू की हो, कोई स्पेसिफिक सिद्धि जिसमें है, योग साधना इसमें कोई स्पेसिफिक ढंग के, बिल्कुल स्पेसिफिक जिसमें होते हैं योगिनीज की जो साधना है वो मौजूद होती हैं। ऐसी सभी सोल्स ने क्या किया हुआ है कि इस एनर्जी में आकर पर्टिकुलर अपनी सेल्फ को कंप्लीट बैलेंस में लेकर आके पावर को क्लेम करने के लिए डिफरेंट टाइप की साधनाएं जो है वो शुरू की हुई है। जो जैसा है उसको वहीं छोड़कर, उसको वहीं रिलीज करके, ये सोच करके ठीक है अब इन सोल्स ने ऐसा प्रोसेस किया डियर, अब इन सोल्स ने इस तरफ आगे बढ़ लिया है। अब इन सोल्स के साथ क्या हो रहा है कि वो ऐसी जगह आगे बढ़ रही है कि ठीक है, इट्स वेरी ओके, अगर ये चीज़ें इस वक्त में मेरे लिए फेवर में नहीं है तो ठीक है, मैं इसको यहीं पर इसी वक्त छोड़ती हूँ, रिलीज करती हूँ, और मैं अपने आगे अपनी लाइफ को पूरी तरह से हैप्पीनेस की दिशा में लेकर आने का प्रयास करने के लिए इस वक्त में ये बाध्य हैं। और इसीलिए इन्होंने पावर को क्लेम करना शुरू किया है, अपने सक्सेस को क्लेम करना शुरू किया। अपनी लाइफ में अगर मॉनेटरी इशूज़ में इन लोग की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए भी इन्होंने एक्शन लिया है। दैट इज वेरी गुड एनर्जी। और कौन से इनकी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस है, चलो जी देखते हैं और कौन से चैलेंजेस हैं। तो साइकिल शिफ्टिंग की सोल्स इसमें मौजूद हैं। यस, जो नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ है आपके लिए, नेक्स्ट लेवल का डिवाइन टच बनाने में जो नेक्स्ट लेवल का आपको एफर्ट लगाना है, जो नेक्स्ट लेवल पर, यानी कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ डियर, जैसे कि आप एक बार ही कोई इंडिविजुअल टास्क कर लेते हो ना, तो आप टास्क तो कर रहे हो, आप उसको डेली बेसिस पर कर रहे हो, पर जो आपने एक बार ही कर दिया वो दोबारा नहीं किया, जो आपने दोबारा किया ना वो दूसरे लेवल का किया, परत दर परत, जैसे कि आपने पास्ट कुछ ईयर्स में अपनी शैडो सेल्फ की है, इसी तरीके से परत दर परत अब आप अच्छी एनर्जीज को पाते चले जा रहे हो, अब आप ग्रोथ को पाते चले जा रहे हो, डिवाइन टच को पाते चले जा रहे हो, अपनी ग्रोथ को, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को हील करके अपनी ग्रोथ को, अपनी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते चले जा रहे हैं। डिवाइन टच को, बहुत सारे डिवाइन टच को आप मैनिफेस्ट करते चले जा रहे हैं, डिवाइन की पावर, डिवाइन का प्रोटेक्शन, डिवाइन का लव मैनिफेस्ट करते चले जा रहे हो, अपनी हार्मनी में आ रहे हो, सेल्फ के साथ हार्मनी में आ रहे हो, डिवाइन के साथ एक अच्छा कनेक्शन बना रहे हो, एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करने में महारत हासिल कर रहे हो, और इसका रिजल्ट खुद को भी और दूसरों को भी दे रहे हो। अब क्या होगा, अब आपके नए करंट चैलेंजेस जो है डियर, ये वाले जो चैलेंजेस हैं आपको इसलिए टफ लगेंगे एक्चुअल में, इससे पहले वाले साइकिल में आपको डिवाइन के साथ अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करने में, ग्रोथ में आने में, और इस लेवल का एक सूदिंग कनेक्शन अपने साथ, दूसरों के साथ, डिवाइन के साथ फील करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कारण उस वक्त आपके पास में टाइम था, उस वक्त आपके पास में कहना चाहिए कि और चार चीज़ें आपकी फैली हुई नहीं थी। इस वक्त में क्या है, आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसी जिसको कहना चाहिए आपने अपने बॉडी से ज़्यादा प्रायोरिटी दी हुई है, आपने अपने सोल से ज़्यादा प्रायोरिटी दी हुई है। मोस्ट प्रोबेबल ऐसी सभी डिवाइन फेमिनाइन्स ना सोल मिशन के रास्ते पर है माय डियर। आप मुझे बताना किसी न किसी तरीके से, कमेंट सेक्शन बॉक्स में प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, किसी न किसी तरीके से ये अपना छोटे लेवल पर हो सकता है, बड़े लेवल पर हो सकता है, अपना सोल मिशन कर रही हैं। और जो सोल मिशन ऑलरेडी कर रही है ना, उनके लिए इस वक्त में ये वाले जो चैलेंजेस थोड़े से टफ हो सकते हैं। कारण क्योंकि खुद के लिए इनको इस वक्त में टाइम कम मिल रहा है, या तो टाइम कम मिल रहा है, वरना तो ऐसा हो रहा है कि ये इंगेज्ड है, चार चीज़ों में अलग अलग जगह पर इंगेज्ड है। कारण क्योंकि ऐसा इनको लग रहा है कि जो काम ये कर रही हैं ये बाकायदा कहीं कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि ये टास्क जो है, जो इनको करना है सोल मिशन से रिलेट करते हुए, किसी की हीलिंग करना, किसी को अच्छी गाइड करना या कुछ भी,
वो काम ये किसी और के हाथ में नहीं सौंप सकती। तो वो काम प्लस 3D बेस्ड जितने सारे टास्क हैं इन्होंने अपने हाथ में लेकर खुद से कर रही हैं, और जिसकी वजह से इनका खुद के लिए जो मी टाइम होता है वो कम निकल रहा है। और मी टाइम कम निकालने की वजह से डियर डिवाइन के टच में आने का एक ये चैलेंज बन चुका है इनके लिए। ग्रोथ में, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए कुछ चीज़ें सोचना, कुछ आइडियाज़ को प्लान करना, कुछ क्या कहना चाहिए उसको, एक सूदिंग कनेक्शन डिवाइन के साथ बनाना, अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को हील करना डिवाइन के साथ एक अच्छा, ये सारा जो एनर्जी है डियर वो इस वक्त में एक चैलेंज इसलिए है कारण क्योंकि इनको समय कम मिल रहा है, और समय कम मिलने की वजह से खुद के लिए मी टाइम नहीं निकाल पा रही। खुद के मी टाइम नहीं निकालने की वजह से ये जो डिवाइन टच है इस वक्त में इनको बनाना है, ये एक चैलेंज की तरह है। और इनको ये चीज़ बहुत अच्छे ढंग से मालूम है कि डिवाइन टच के बनने के साथ, डिवाइन टच अच्छा होने के साथ साथ ही इस साइकिल में इनकी ग्रोथ है। ऐसे से कुछ सिम्टम्स या तो इनको मिल गए होंगे इस वक्त में या मिलने वाले होंगे, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। अपने इंट्यूशन के ऊपर काम करना, अपनी गट फीलिंग क्या कर रही है इसके ऊपर काम करना, अपने लोअर बेसल चक्रास में कौन सी फीलिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इस वक्त में है, और एनर्जीज को सेंस करने का जो भाव है इनके अंदर वो बढ़ता चला जा रहा है। तो एक ही चैलेंज इनके सामने इस तरह से भी आएगा, क्लियर कर दूं। दूसरा जो चैलेंज है वो ये है कि बाकायदा डियर आप जब किसी व्यक्ति से कुछ कनेक्ट करें इस वक्त में, आने वाले समय में आप जब किसी व्यक्ति से कनेक्ट करोगे, बातचीत करोगे, या वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, झूठ बोलने की कुछ कोशिश करेगा, बाकायदा वो झूठ उसका आप पकड़ लोगे। कैसे? अपनी सेंसिटिविटी से पकड़ लोगे। आपकी बॉडी में कुछ सेंसेस, क्या कहना चाहिए, बॉडी में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से क्या होगा कि एकदम से आपको पता लग जाए कि हाँ ये व्यक्ति झूठ कह रहा है। मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जो सोल्स आज बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है ना, डिवाइन फेमिनाइन्स, वो इस चीज़ को आज भी फील कर सकती हैं कि किसी स्पेसिफिक चीज़ को सुन के, किसी स्पेसिफिक चीज़ को बोलकर, अगर सामने के किसी व्यक्ति ने आपको कोई स्पेसिफिक शब्द को, सेंटेंस बोले हैं, उस सेंटेंस में आपके इंटरनल चक्रास में, जो लोअर 3 चक्रास हैं, उन चक्रास में कुछ सेंसेशन होती है डियर। इस सेंसेशन में 2 फीलिंग्स मौजूद होती है। एक होता है डर, इनसिक्योरिटी, एक होता है अच्छी भावना, हीलिंग वाली भावना। वो आप फील कर सकते हो, बस ये फीलिंग के थ्रू ही आपको पता पड़ेगा। एज सच इसका कोई एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। तो जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने कोई बात रखेगा अभी आने वाले कुछ दिनों में, फिर होगा क्या कि आप अपनी बॉडी के 3 चक्रास से, आप अंदर से आपको पता लग जाएगा कि व्यक्ति इस वक्त में झूठ कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर इस वक्त में लिटरली ये चीज़ करना ठीक नहीं होगा और ये चीज़ करना बिल्कुल ठीक होगा। तो जब आपको हैप्पीनेस अच्छा सा फील होना शुरू हो जाए, हीलिंग सा फील होना शुरू हो जाए, इसका मतलब वो काम करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए अपने लिए, और उसको भी गाइड कर देना चाहिए कि ठीक है जी तुम भी कर लो इस काम को, ठीक है आप भी कर लीजिए इस काम को। और अगर आपको उसी वक्त में सेम टाइम आपको ऐसा लगे कि नहीं ये इनसिक्योरिटी सी आने लगे अंदर से, इसका मतलब वो टास्क आपके लिए नहीं है, औरों के लिए भी नहीं है, उनको भी मना कर दीजिए करने के लिए, ठीक है। तो बॉडी की सेंसिटिविटी आपकी बढ़ेगी, पॉजिटिव एनर्जीज में आप आओगे, अच्छी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में आके आप इस वक्त में इन पावर्स का, ये जो पावर है, जो जिन पावर्स को आप क्लेम कर रहे हो। तो यहाँ पर पहले क्या था कि डिवाइन फेमिनाइन्स इस पहले वाले साइकिल में अपने इंट्यूशन से, थर्ड आई से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है, अपने अपर चक्रास से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है। अब इनको बोला जा रहा था कि जिस वक्त आपके साइकिल शिफ्ट हो चुके हैं या साइकिल शिफ्ट हो रहे हैं, कई सोल्स के हो रहे हैं, कई सोल्स के हो चुके हैं, तो उस वक्त में आप अपने लोअर बेसल चक्रास की सेंसिटिविटी से भी हीलिंग के कौन से मेथड सामने आते हैं इसको जानिए, इसके ऊपर काम कीजिए। तो इस वक्त में अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है ना, और आपके लोअर बेसल चक्रास में नेवल के पास कुछ अलग से सेंसिटिविटी फील होनी शुरू हो जाए, इस सेंसिटिविटी में कुछ देर रुक कर इसको फील करना शुरू कीजिए। अगर इनसिक्योरिटी है इसका मतलब, ठीक है, नेगेटिव सेंस कर रहे हो आप उस सेंटेंसेस को या उस बात को या उस सिनेरियो को जो सामने हो रहा है, ठीक है। और इसका मतलब अगर वो अच्छी चीज़ें आपको फील हो रही है, वहाँ पर अच्छा सा फील होने लग गया है, हीलिंग सा फील होने लग गया है, अच्छा सा फील हो रहा है, ठीक है, विजनरी हो रहे हो आप, उस मिनट में विजनरी हो रहे हो या प्रेजेंट मोमेंट में टिक रहे हो, इसका मतलब यह है कि यस ये व्यक्ति ने इस वक्त जो कहा है या जो भी सिनेरियो हुए हैं, ये वेरी पॉजिटिवली आप उसको आप उसको सेंस कर पा रहे हो। तो लोअर बेसल चक्रास से काम करने का, लोअर बेसल चक्रास से हीलिंग होने का और हील करने का, ये दोनों ही कहना चाहिए कि सिनेरियो इस वक्त में आपके लिए आ रहा है। अब ये चैलेंज किस तरह है क्लियर कर दूं, ये तो एक गुण है, ये तो मैं कहूँगी आपकी पुरानी पाई हुई सिद्धियाँ हैं। ये चैलेंज किस लिए है डियर क्लियर कर दूं, ये चैलेंज इसलिए है क्योंकि बाकायदा जब कोई व्यक्ति सामने से आपको ऐसा कहे और आप वो इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो, आप उसको मना करते हो, तो सामने वाला व्यक्ति आपको डिनाइल वाले जोन में हो सकता है, वो डिनाई कर सकता है, वो आपको बैड बोल सकता है, या वो इस चीज़ के लिए रेडी क्योंकि नहीं, उसको पता है कि झूठ या मैनिपुलेशन चीज़ें चल जाएंगी, ठीक है।
और जैसे ही ये व्यक्ति ने इस तरह बोलना शुरू किया तो आपको कहना चाहिए कुछ हर्ट फील हो सकता है डियर। ये एक बड़ा चैलेंज इसलिए आपके लिए आया। तो अभी आपके लिए ये 2 बड़े चैलेंज आए हुए हैं। मैं क्लियर कर दूं आपको कि अगर आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर अच्छा काम करते हो, डिवाइन से अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करा के हर चीज़ में 3D में भी आपके जो हो रहा है उस 3D की भी सिचुएशन से अपने लोअर बेसल तीनों चक्रास से फीलिंग को महसूस करना, उस फीलिंग को कहना चाहिए कि एक्सपीरियंस करके एकदम उस सेंसेस में आना अभी से स्टार्ट करते हो डियर। तो क्लियर कर दूं कि कुछ ही दिनों में आप काफ़ी अच्छी मास्टरी इसके ऊपर कर लोगे। और कहना चाहिए कि अभी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी किसी चीज़ को सही या गलत को फील करने में या सही या गलत को समझने में। ठीक है जी। तो ये 2 बड़े चैलेंज इस वक्त में आप लोगों के लिए आए हुए हैं। मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप अच्छा इनर वर्क करते रहते हो तो आप चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से पालोगे। ठीक है जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपको डियर ये एनर्जीज को शेयर करके। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।